हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लीनियर अलजेब्रा के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि CSIR नेट 2020 के एग्ज़ाम में आए थे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो कि पार्ट बी से थे। तो इस वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चन पार्ट बी के और कुछ पार्ट सी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे पार्ट बी से, क्वेश्चन 5 है। Let A be n cross n matrix such that the set of all its non-zero eigenvalues has exactly r elements। तो A n क्रॉस n की मैट्रिक्स है हमारी। तो जो सेट है हमारा किसका, नॉन जीरो आइगन वैल्यूज़ का। तो जितनी भी नॉन जीरो आइगन वैल्यूज़ हैं उनका एक सेट बनाया। तो उस सेट के अंदर एग्जैक्टली आर एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स एग्जैक्टली आर नॉन जीरो आइगन वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो नीचे हमारी 4 स्टेटमेंट हैं, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। तो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, रैंक ऑफ ए इज़ लेस देन इक्वल टू आर। सेकेंड स्टेटमेंट है इफ़ आर इक्वल टू जीरो देन रैंक ऑफ ए इज़ लेस देन n माइनस वन। और थर्ड स्टेटमेंट है रैंक ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू आर। और फोर्थ स्टेटमेंट है हमारी ए स्केयर हैज़ आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो आइगन वैल्यूज़। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक काउंटर एग्जांपल लिया है जिससे हम कुछ ऑप्शंस को डिस्कार्ड करेंगे। तो काउंटर एग्जांपल हमेशा इस तरह का एग्जांपल लेना है हमें जो गिवन स्टेटमेंट के अंदर जो भी चीज़ें हमें गिवन हैं उसको सेटिस्फाई करे। कि ए कोई भी मैट्रिक्स है हमारी n क्रॉस n ऑर्डर की, तो 2 क्रॉस 2 ले सकते हैं, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4। काउंटर एग्जांपल के लिए हम कोई भी मैट्रिक्स यहाँ पे, उसके अंदर एग्जैक्टली आर नॉन जीरो आइगन वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो मैंने ली यहाँ पे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ए जिसकी फर्स्ट रो है 0 1, सेकेंड रो है 0 0। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है। आर क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखो इसकी जो आइगन वैल्यूज़ हैं इस मैट्रिक्स की वो क्या होंगी, इसकी डायगोनल एंट्री दैट इज़ 0 0। तो आर क्या है हमारा, नॉन जीरो आइगन वैल्यू। तो इसके पास कोई भी नॉन जीरो आइगन वैल्यू नहीं है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। ठीक है, सिंस आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 0 0। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि अगर रैंक ऑफ ए इज़ लेस देन इक्वल टू आर, तो फर्स्ट ऑप्शन ए में हमें क्या चेक करना है कि जो ए का रैंक होगा वो किससे लेस इक्वल टू होना चाहिए, आर से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। तो देखते हैं रैंक ऑफ ए का रैंक क्या है यहाँ पे 1 है, तो रैंक ऑफ ए इज़ 1। आर की वैल्यू क्या है 0, तो क्या 1 लेस देन इक्वल टू 0 होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑप्शन। तो ये इनकरेक्ट है बाय दिस काउंटर एग्जांपल। तो रैंक ऑफ ए इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू आर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट होगी। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी इसी एग्जांपल से हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। देखो कैसे, सेकंड में उसने बोला अगर आर की वैल्यू 0 है, तो आर की वैल्यू 0 है हमारी इस केस में, तो रैंक ऑफ ए लेस देन होगा n माइनस वन। रैंक ऑफ ए क्या है हमारा 1, लेस होना चाहिए n माइनस वन। एन की वैल्यू 2 माइनस वन, दैट इज़ 1 इज़ लेस देन 1। क्या 1 1 से लेस होता है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगी हमारी स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमेशा ऑप्शन को डिस्कार्ड करने के लिए कुछ ऐसा काउंटर एग्जांपल लो जिसकी हेल्प से हम दिखा सकें जो ऑप्शंस की स्टेटमेंट है वो कैसी है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो वहाँ से हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, डिस्कार्ड हो जाता है। उसके बाद चेक करते हैं बेटा नेक्स्ट ऑप्शन को। तो ऑप्शन 2 भी हमारा इनकरेक्ट होगा। अब ये जो हमारा काउंटर एग्जांपल था ये ऑप्शन 3 और 4 के लिए करेक्ट बताता है, लेकिन ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है हमारा। तो इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, आइदर 3 करेक्ट होगा या 4। तो ये काउंटर एग्जांपल हमारा 3 4 के लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो हम इसके लिए कुछ और काउंटर एग्जांपल देखते हैं ऑप्शन 3 और 4 के लिए। नाउ फॉर ऑप्शन 3 एंड 4 टेक अनदर मैट्रिक्स। एक अनदर मैट्रिक्स चूज़ की मैंने, ए मैट्रिक्स है जिसका फर्स्ट रो है हमारा 1 1 और सेकंड रो क्या है 0 माइनस 1। तो इसकी भी इजीली चेक कर सकते हैं, आइगन वैल्यू क्या है 1 माइनस 1। तो 1 और माइनस 1 दोनों हमारी नॉन जीरो आइगन वैल्यूज़ हैं। तो आर की वैल्यू क्या होगी हमारी यहाँ पे 2। ठीक है, n 2 है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है हमारी।
तो सबसे पहले मैं ऑप्शन 4 को देखता हूँ। ऑप्शन 4 क्या कहता है कि अगर ए स्केयर हैज़ आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो आइगन वैल्यू, कहता है कि जो ए स्केयर होगा उसके पास आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो आइगन वैल्यूज होनी चाहिए। आर क्या था हमारा, मैट्रिक्स ए के लिए नॉन जीरो आइगन वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली आर नॉन जीरो आइगन वैल्यूज़ हैं। तो इस केस में मैंने जो मैट्रिक्स ली है उसके लिए आर की वैल्यू क्या है, 2 है। तो ए स्केयर चेक करो, क्या उसके पास 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। अगर नहीं करेंगी तो फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा, इनकरेक्ट है। तो इसका स्केयर चेक करेंगे तो बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हमें आइगन वैल्यू पता है क्या होती हैं, 1 इज़ द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ, और उसने बोला डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, आर डिस्टिंक्ट मतलब 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मिलनी चाहिए ए स्केयर के पास, लेकिन ए स्केयर के पास सिर्फ एक ही डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होगी, वो कौन होगी, 1। तो ऑप्शन 4 यहाँ से हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बच्चा कौन सा हमारा, ऑप्शन 3। तो हैंस ऑप्शन 3 क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन 3 क्या था हमारा, देखो रैंक ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू आर। तो हमेशा इस स्टेटमेंट के लिए जो ए का रैंक होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू आर होगा, या तो आर के इक्वल आएगा रैंक या आर से बड़ा होगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा बेटा पार्ट सी से है। तो ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, इजली अगर हमने मैट्रिक्स की थ्योरी पढ़ी है अच्छे से तो ये इसकी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन 6 की, लेट पी बी ए स्केयर मैट्रिक्स सच दैट पी स्केयर इक्वल टू है पी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ट्रेस ऑफ पी इज़ एन इरेशनल नंबर, सेकेंड स्टेटमेंट है ट्रेस ऑफ पी इज इक्वल टू रैंक ऑफ पी, और थर्ड स्टेटमेंट है ट्रेस ऑफ पी इज़ एन इंटीजर, और फोर्थ स्टेटमेंट है ट्रेस ऑफ पी इज़ एन इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये प्योरली जो हमारा क्वेश्चन है पी मैट्रिक्स की ट्रेस और रैंक पे बेस है। तो सबसे पहले तो बेटा इस कंडीशन को आइडेंटिफाई करना हमने कि ये कंडीशन कौन सी मैट्रिक्स की होती है। अगर हमने मैट्रिक्स अच्छे से पढ़ी हैं तो ये जो कंडीशन है कि पी स्क्वेयर इक्वल टू पी, तो ये होती है बेटा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशन। तो पी स्क्वेयर अगर पी के इक्वल है तो इसका मतलब पी कैसी है हमारी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स का स्क्वायर उसके इक्वल आ जाता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उन प्रॉपर्टी के बेस पे ही है ये क्वेश्चन हमारा। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। लेट पी बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, स्केयर मैट्रिक्स है तो मैंने मान लिया इसका ऑर्डर एन क्रॉस एन है, सच दैट पी स्केयर इक्वल टू है पी। तो दिस इम्प्लाइज पी इज़ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। और हमें पता है बेटा जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती हैं उसकी आइगन वैल्यूज़ आर आइदर 0 और 1, 0 और 1 ही होती हैं उसकी आइगन वैल्यू। तो ईच आइगन वैल्यू ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज़ आइदर 0 और 1। और जब आइगन वैल्यूज़ की 0 और 1 हैं तो ट्रेस क्या होगी उसकी, ट्रेस क्या होता है, अगर हमें ट्रेस की डेफिनेशन पता है, ट्रेस क्या है, सम ऑफ आइगन वैल्यू। जो आइगन वैल्यूज़ का सम आएगा मैट्रिक्स के अंदर उसको ही क्या बोलते हैं, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। अब आइगन वैल्यू 0 और 1 है तो इनका सम करेंगे तो बेटा क्या मिलेगा हमें, एक इंटीजर वैल्यू ही तो मिलेगी। क्या वो वैल्यू इरेशनल वैल्यू मिल सकती है अगर आइगन वैल्यू का सम करें हम, या वो वैल्यू कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू मिल सकती है, नहीं। कैसी वैल्यू मिलेगी हमेशा हमें, जो ट्रेस की वैल्यू होगी हमारी दैट इज़ सम ऑफ द आइगन वैल्यू, वो कैसे मिलेगी हमें, एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट से हमारे 3 ऑप्शंस जो हैं वो चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेस ऑफ पी इज़ एन इरेशनल नंबर, इनकरेक्ट हो जाएगा। ट्रेस हमेशा क्या होगी, एक इंटीजर वैल्यू होगी। सेकंड तो बाद में देखें। थर्ड देखो ट्रेस ऑफ पी इज़ एन इंटीजर, तो ये करेक्ट है, जो ट्रेस मिलेगी पी की वो क्या होगी, इंटीजर। फोर्थ ऑप्शन है ट्रेस ऑफ पी इज़ एन इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, नो, कभी भी इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगी हमारी ट्रेस। तो अब बचा हमारा सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में क्या कहता है वो कि जो P की ट्रेस होगी वो किसके इक्वल है, रैंक को P के इक्वल है। दैट मीन्स P का जो रैंक और ट्रेस है दोनों सेम होंगे। तो फॉर ऑप्शन 2 के लिए देखते हैं। तो ऑप्शन 2 अगर किसी को प्रॉपर्टी डायरेक्ट याद है तो ये प्रॉपर्टी है बेटा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की, कि उसका जो रैंक है और उसकी ट्रेस है दोनों सेम होते हैं। रैंक ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज सेम एज ट्रेस ऑफ द
आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। और किसी को अगर याद नहीं है तो उसको हम प्रूव कैसे करेंगे, तो वो देखते हैं यहाँ पे। सिंस एवरी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, हमें पता है जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती हैं वो डायगोनलाइजेबल होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि जो इसका मिनिमल पोलिनोमियल आता है बेटा, वो लीनियर फैक्टर्स आते हैं उसमें। और हमने एक कंडीशन पढ़ी है कि अगर मिनिमल पोलिनोमियल कंटेन्स ओनली लीनियर फैक्टर देन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। तो हर एक जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है हमारी वो कैसी है? डायगोनलाइजेबल है। अब डायगोनलाइजेबल है यहाँ पे, और इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या हैं? आइदर 0 और 1। तो मैं जो 0 आइगन वैल्यू है वो कितनी बार आएगी हमारे पास? 0 जो आइगन वैल्यू है n क्रॉस n ऑर्डर है मैट्रिक्स का, तो बेटा टोटल n आइगन वैल्यू होंगी इसके पास। तो मुझे चेक करना है कितनी आइगन वैल्यू तो 0 हैं और कितनी आइगन वैल्यू 1 है। तो उसको बोलते हैं हम एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज़। तो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 चेक करते हैं। क्योंकि डायगोनलाइजेबल है तो हमें पता है कि हर एक जो आइगन वैल्यू है उसकी एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी किसके इक्वल होगी? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की। कंडीशन होती है हमारी डायगोनलाइजेबल की कि मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ़ एंड ओनली इफ एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा, वेयर लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। तो am ऑफ 0 किसके इक्वल होगा? gm ऑफ 0। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? नथिंग बट, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है यहाँ पे हमारी वो क्या होती है? नलिटी होती है, नलिटी ऑफ मैट्रिक्स। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमारी क्या होती है? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल टू क्या है? नलिटी ऑफ a माइनस लैम्डा आई। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा किसके इक्वल है? नलिटी ऑफ a माइनस लैम्डा आई के। तो gm ऑफ 0 क्या हो जाएगा बेटा? नलिटी ऑफ p माइनस 0 आई। लैम्डा क्या है यहाँ पे? 0। तो क्या हो गया ये हमारा? नलिटी ऑफ p की नलिटी। और रैंक नलिटी थ्योरम से हमें रिजल्ट पता है कि जो रैंक होता है मैट्रिक्स का प्लस में नलिटी होती है वो किसके इक्वल होती है? n के इक्वल होती है। तो यहाँ से नलिटी किसके इक्वल आ गई? n माइनस रैंक ऑफ a। तो नलिटी ऑफ p किसके इक्वल हो जाएगी? n माइनस रैंक ऑफ p। तो राइट साइड तो ये होगी। लेफ्ट साइड को क्या लिख सकता हूँ मैं? एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 को क्या लिख सकता हूँ मैं? n टाइम n माइनस में एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल टू 1। अब 0 जितनी बार आएगा, मान लिया 0 आया k टाइम, तो बाकी जो n माइनस k टाइम होगा हमारा वो क्या आएगा? 1 आएगा वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि दो ही आइगन वैल्यू हैं 0 और 1। अगर k टाइम हमारा 0 आएगा तो n माइनस k टाइम क्या आएगी? हमारी आइगन वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो दूसरे वे में मैं क्या लिख सकता हूँ कि एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 किसके इक्वल होगी? n माइनस एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा। देखो यहाँ पे अगर k थी इसकी तो 1 की कितनी आई? एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी हमारी n माइनस k। ठीक है, और k की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से अगर k चेक करेंगे तो n माइनस एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल टू 1। तो क्या बन गया ये? देखो n से तो n कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, माइनस से माइनस। तो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल टू 1 किसके इक्वल होगा? रैंक ऑफ p के इक्वल हो जाएगा। और एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या है लैम्डा इक्वल टू 1 की? ट्रेस ही तो है। ट्रेस क्या है हमारा? ट्रेस क्या है? सम ऑफ आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यू। अब आइगन वैल्यू क्या है? 0 और 1 है। अब 0 का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा सम में, तो कंट्रीब्यूशन किसका होगा सम में? 1 का ही होगा। 1 जितनी बार आएगा उतना ही हमारा सम बनेगा। तो इससे हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं? जो हमारी am होगी लैम्डा इक्वल टू 1 की, वही हमारी क्या आएगी? ट्रेस आएगी इस मैट्रिक्स की। तो दैट मीन्स जो am होगी लैम्डा इक्वल टू 1 की, वो किसके इक्वल होगी? ट्रेस ऑफ p के। और इक्वल टू किसके होगी ये? रैंक ऑफ p। तो यहाँ से हमारी ये सेकंड स्टेटमेंट बन गई कि जो ट्रेस ऑफ p है वो किसके इक्वल होगी? रैंक ऑफ p मैट्रिक्स के। क्लियर है? सो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। तो कौन से ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं यहाँ पे? ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 आर करेक्ट, एंड 1 और 4 क्या होंगे यहाँ पे? इनकरेक्ट होंगे, और 2 और 3 क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा